लाहौर में 4 मुनफरिद मंसूबे शुरू करने का प्लान। अंदरून शहर और तारीखी मकामात पर ट्राम चलेगी। सिविल सेक्रेटेरिएट में इस्तांबुल चौक, अनारकली, मौज दरिया से वापस सेक्रेटेरिएट रूट होगा। MM आलम रोड, हुसैन चौक, लाहौर कैनाल पर ठोकरता जुल्लो मोड़ साइकिलिंग ट्रैक तजवीज़। LDA की वॉकिंग शुरू। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत 1 मार्च को लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। PCB ने ICC को चैंपियंस ट्रॉफी का मुजवजा शेड्यूल भिजवा दिया। मैचेस फरवरी 19 से 9 मार्च तक 3 शहरों में खेले जाएंगे। लाहौर 7, कराची 3 और रावलपिंडी 5 मैचेस की मेजबानी करेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, भारत के पाकिस्तान आने बारे कबल अज वक्त कुछ नहीं कह सकते। मुफ्त टिकट की रिवायत खत्म करेंगे। वर्ल्ड कप के दौरान ड्रेसिंग रूम में कौन खिलाड़ी हिदायत ले रहा था, कौन नहीं, सिलेक्शन कमेटी में कौन रहता है, कौन नहीं, जल्द पता लग जाएगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी पोस्टमार्टम होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी बोल पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो खिलाड़ी डोमेस्टिक नहीं खेलेगा दोबारा टीम में नहीं आ सकेगा। लीग्स खेलने वाले खिलाड़ी सुन लें, पहले पाकिस्तान, बाद में दूसरी चीज होगी। विमेन टीम का भी कोई वारिस नहीं, सिलेक्शन का किसी को पता ही नहीं। बाबर आजम को तब्दील करने से मुतालिक फैसला नहीं किया। सिलेक्शन कमेटी में जिसने गलत फैसले किए उनका एहतसाब होगा। मोहसिन नकवी बोले, हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट जमा करवा दी। वर्ल्ड कप अपनी कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली बताया। PCB आए 4 माह हुए, यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मामलात को बेहतर करना भी चैलेंज है। जिस दिन प्रेशर में आया घर चला जाऊंगा। हारिस रऊफ के साथ बदतमीजी करने वाले वापस आए, FIA इस्तकबाल करेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर FIA का ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। सनती सार्फिन की ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम। बिलिंग सिस्टम पर चेक लगाने के अहकाम जारी। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज का सार्फिन को इजाफी यूनिट्स चार्ज न करने का मुरासला। शहर में मानसून के दूसरे स्पेल की एंट्री। बादल बरसने से मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड। मज़ीद बारिश की पेशगोई। 7 जुलाई तक सूबे भर में मानसून बारिशों के इम्कान। चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे को तब्दील करने का मामला। पुलिस का सच्चाई जानने के लिए बच्चे का DNA कराने का फैसला। डॉक्टर्स के मुताबिक इरफान बच्चे को अस्पताल लाया, वेंटिलेटर पर मुंतकिल करने का कहा तो इनकार कर दिया। डॉक्टर्स के मशवरे के खिलाफ अहले खाना ने बच्चा डिस्चार्ज करवा लिया। 7 घंटे बाद वालिद वही बच्चा लेकर वापस गया। इंक्वायरी कमेटी ने मेडिकल डायरेक्टर को रिपोर्ट जमा करवा दी। इरफान ने बेटे की जगह मुर्दा बच्ची हवाले करने का मुकदमा दर्ज करा रखा है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन का ज़िले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। एजर्टन रोड पर एहतजाजी रैली निकाली। एसोसिएशन से हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। इंतजामिया की SOPs पर अमल दरामद करने वाली दुकानों को खोलने का हुक्म। इंतजामिया बगैर जुर्माने दुकानदारों को उनका सामान वापस करेगी। पैगाम यूनियन का वापटा अस्पताल कॉम्प्लेक्स में सहूलियात के फुकदान के खिलाफ एहतजाज। फिरोजपुर रोड पर वाक़िया अस्पताल के बाहर मुजाहरे में लेस्को मुलाजमीन शरीक। नारेबाजी। मरकजी सदर ST साकिब की मुजाहरे में शिरकत। सरकारी और टीचिंग अस्पताल वासा के करोड़ों के नादहिंदा निकले। 23.5 करोड़ अदा नहीं किए। म्यू अस्पताल 5.25 करोड़ वाजबात के साथ सबसे आगे। लेडी वेलिंगटन अस्पताल वासा का 3.25 करोड़ रुपए का नादहिंदा। नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट 50 लाख का नादहिंदा। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल ने 1 करोड़ 42 लाख दबा लिए। चिल्ड्रन अस्पताल 23 लाख, गंगाराम 28 लाख। जिना अस्पताल और अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज 65 लाख से जायद का नादहिंदा। सर्विसेज 52 लाख। शाहदरा अस्पताल ने 66 लाख रोक लिए। शहर में आटा महंगा हो गया। 20 किलो आटे का थैला 1600 से बढ़कर 1800 रुपए तक पहुंच गया। मैदा और फाइन आटा की कीमतों में 460 से 800 रुपए फी बोरी इजाफा का अल्टीमेटम। फ्लोर मिल्स मालिकान के मुताबिक विद होल्डिंग टैक्स के नफाज का असर आम सारिफ पर पड़ेगा।
विद होल्डिंग टैक्स पूरी खत्म करवाया जाए। घर बनाना मजीद मुश्किल, सीमेंट की बोरी की कीमत में 200 रुपये इजाफा। सीमेंट बोरी की कीमत 1300 से बढ़कर 1500 रुपये हो गई। बास कंपनियों के सीमेंट की बोरी 1460 रुपये में फरोख्त होने लगी। इत्तफाक रोड कोट लखपत स्टेशन का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जवाब दे गया। इलाका मकीन कई माह बाद भी साफ पानी से महरूम। उधर कच्ची आबादी सवामी नगर के इलाका मकीन मौत के साए में जिंदगी गुजारने लगे। घरों के बाहर मौजूद तारों के गुच्छे किसी भी बड़े सानहे के मुंतजर। जौहर टाउन नारायण चौक अरसे से टूट फूट का शिकार। दोनों तरफ कूड़ा करकट के ढेर ताफुन फैलने लगा। इचरा के गंज बख्श रोड शाह खालिद स्ट्रीट सीवरेज मसाइल से दो चार। सीवरेज का पानी जमा होने से निजामी जिंदगी मफलूज। उधर रहमानपुरा का इलाका सुल्तान अहमद रोड का सीवरेज सिस्टम खराब हो गया। कारोबारी सरगर्मियां मफलूज हो गईं। इलाका मकीनों का गुजरना मुहाल। डॉल्फिन और पीरू की मोटरसाइकिलों गाड़ियों के रिपेयरिंग फंड्स में घपले। साबिक एसपी जोहेब रांझा की तैनाती के दौरान बेज़ाब्तियों के इल्जाम लगाए गए। आईजी पंजाब के हुक्म पर 20 करोड़ से ज्यादा की अखराजात पर इंक्वायरी। रिकॉर्ड चेकिंग और बयानात कलम बंद करना शुरू। शालीमार पुलिस हिरासत में लाया गया नौजवान हवालात में हलाक। नौजवान की शनाख्त फयाज के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत मुलजिम नशे का आदी था। मुतादिद मुकदमात भी दर्ज थे। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। साबिक डीजी स्पेशल एजुकेशन शफात अली खातून हिरासती केस में कसूरवार करार। शफात अली खातून हिरासती केस में अपना दफा करने में नाकाम रहे। मुहतसिब ऑफिस ने शफात अली पर जुर्माना आयद कर दिया। 1 साल का तनख्वाह में इंक्रीमेंट रोकने का हुक्म। खातून मुहतसिब नबीला खान ने फैसला सुनाया। हमजा शहबाज की बीमारी कितनी लंबी चलेगी? हर तारीख पर एक जैसा मेडिकल पेश कर देते हैं। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में फासिल जज के रिमार्क्स। कहा आइंदा इत्तफाक अस्पताल का मेडिकल पेश ना किया जाए। कमर का एक्सरे भी पेश किया जाए। हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर। वज़ीर आज़म के प्लीडर पेश हुए। समाअत मुलतवी। 9 मई जलाओ घिराव के 6 मुकदमात का जेल ट्रायल। एजाज चौधरी, यास्मिन राशिद, उमर चीमा, महमूद रशीद की हाजिरी मुकम्मल। अदालत ने बरजमानत मुलजमान को तलब कर लिया। थाना इरशाद मान नजर आतिश केस में भी गवाहान तलब। यास्मिन राशिद ने रोस्ट्रम पर कहा, जज साहिब जेल में बहुत गर्मी लगती है, मेरी जमानत मंजूर की जाए। फासिल जज ने कहा, जमानत कानून के मुताबिक ही मंजूर होगी। हक के इज्जत कानून वापस नहीं लिया जाएगा। जितनी मर्जी मुझ पर तनकीद करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इल्जाम लगाना है तो उसका सबूत भी दें। वज़ीर आला मरियम नवाज का शुरा से खिताब। बोली, मीडिया का एहतराम है, लेकिन किसी की पगड़ी उछालने और तोहमत लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर हुजूम कानून को अपने हाथ में लेगा तो फिर कोई नहीं बचेगा। कुछ भी हो, हमें कानून को अपने हाथ में लेने और फतवे सादिर करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। कानून पर सपोर्ट करने पर मैं तमाम उलमा की शुक्रगुजार हूँ। चेयरमैन काबीना कमेटी सलमान रफीक का PDMA हेड ऑफिस का दौरा। मानसून बारिशों और दरियाओं की सूरत हाल का जायजा लिया। सलमान रफीक ने कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। सूबे भर में बारिशों की सूरत हाल बारे हिफाजती इंतजामात का भी जायजा लिया। वज़ीर सनत व तिजारत शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा सनत के ज़ेर एहतमाम तारीखी इमारात की बहाली का जायजा। सेक्रेटरी सनत व तिजारत एहसान भुट्टा की ब्रीफिंग। सूबाई वजीर बोले, सॉफ्ट इमेज उजागर करने के लिए तारीखी इमारतों की बहाली जरूरी है। सुन्नी तहात काउंसिल की अवामी असम्बली का इजलास। गैर हाजिर जीत के दावेदार टिकट होल्डर्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का फैसला। अवामी असम्बली इजलास में सिर्फ 28 टिकट होल्डर मौजूद थे। गैर हाजिर टिकट होल्डर्स की लिस्ट बानी PTI ने मंगवा ली। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत अहम इजलास। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अवामी सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। मेंबर टैक्स ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स और आबियाना में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग की। SMBR नबील जावेद ने मेंबर टैक्स की काविशों को सराहा।
DGLDA طاہر فاروق کی زیر صدارت اجلاس LDA سٹی کے ترقیاتی کاموں کی پیشرفت بارے بریفنگ، رواں سال مزید بلاکس کا قبضہ دیا جائے گا۔ لاہور چیمبر کے الیکشن کی سرگرمیاں تیز، فاؤنڈرز قائدین کا قافلہ الیکٹرک مارکیٹ شاہ عالم پہنچ گیا۔ قائدین میں ہارون اروڑہ، ذیشان خلیل، عمران بشیر اور دیگر شامل۔ قائدین نے فاؤنڈر گروپ کی تاج و برادری کے لیے 100 سالہ خدمات سے آگاہی دی۔ اور اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیوں کے طلباء کے لیے خوشخبری، الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے تحت سمر انٹرنشپ پروگرام کا آغاز۔ سمر انٹرنشپ میں مختلف موضوعات پر سیشنز اور ٹریننگز دی جائیں گی۔ ٹرینر نائلہ ضیاء نے پہلے روز MBTI 5 پر ٹریننگ دی۔